मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्त कवि या कृष्ण भक्ति के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी की कविता के विषय में पढ़ेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। सर्वप्रथम हम कवि का परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद उनकी कविता को भी पढ़ेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। महाकवि सूरदास का जन्म संवत 1540 ईस्वी में हुआ और उनका देहावसान संवत 1620 में हुआ। परिचय। महात्मा सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में हुआ। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। जनश्रुति के अनुसार इन्हें जन्मांध माना जाता है। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। बचपन से भगवान में इनकी आस्था थी। ब्रज में गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहकर कृष्ण की भक्ति में तन्मय होकर नित्य नए पद बनाकर भगवान को अर्पित करना ही इनका प्रमुख कार्य था। ये रोज एक पद बनाकर भगवान को अर्पित करते थे। इस प्रकार इनके लिखे हुए 1.25 लाख पद हैं। सूरसागर, सूर सरावली तथा साहित्य लहरी इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुणाश्रयी शाखा के कृष्ण भक्ति के मुख्य प्रतिनिधि और श्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीला, रूप माधुर्य, मुरली महिमा, संयोग और विप्रलंब श्रृंगार, विनय तथा भ्रमर गीत आदि प्रसंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इनके काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रमुखता रही है। बाल्यकाल और यौवन काल के जीवन की रमणीयता को उन्होंने नाना मनोरम परिस्थितियों के विशद चित्रण द्वारा दिखाया है। वस्तुतः सूर कृष्ण के अनन्य सखा थे। इनकी भक्ति सख्य भाव की है। अष्टचाप के कवियों में सूर ही सबके शिरोमणि हैं। इन्होंने मुक्तक काव्य ही लिखे हैं। ये गीति काव्य के गायक थे। इनकी सभी रचनाएं ये हैं। निर्गुण का खंडन कर सगुण की स्थापना करने में इन्होंने अपूर्व सफलता अर्जित की। कुल मिलाकर सूर हिंदी के भक्ति साहित्य आकाश के सूर्य की तरह सदैव पाठकों के सामने चमकते रहे हैं और चमकते रहेंगे। काव्य कला। कृष्ण भक्त सूर प्रारंभ में विनय के पद लिखा करते थे। इन पदों में भक्त की हीनता व प्रभु की महानता का चित्रण है। बालक कृष्ण की लीलाओं का जैसा चित्रण सूर ने किया है वह हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। कृष्ण की बाल चेष्टाएं एवं मानसिक वृत्तियां इनकी सूक्ष्म और पैनी दृष्टि से ओझल नहीं हो पाई। वात्सल्य और श्रृंगार रस का तो ये कोना कोना झांक आए हैं। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पात्रों का विशद चित्रण करने में इन्हें अपूर्व सफलता प्राप्त हुई। राधा कृष्ण के बाल्यकाल के प्रथम मिलन का स्नेह स्वाभाविक गति से यौवन के प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। संयोग वर्णन में गोपियों के साथ कृष्ण की उछल कूद तथा हास विलासमयी क्रीड़ाओं के यथार्थ चित्र सूर ने अपनी लेखनी से खींचे हैं। वियोग वर्णन के चित्रों में भी सूर अपना सानी नहीं रखते। भ्रमर गीत के अंतर्गत
विरह की सभी दशाओं का वर्णन किया गया है, जिससे कठोर हृदय की करुणार्द्र हो उठता है। सूर का कला पक्ष भी भाव पक्ष के समान ही सफल हुआ है। इनकी भाषा ब्रज है। यह भाषा संयत, सुव्यवस्थित और गठी हुई है। भावों के अनुरूप ही भाषा सहज, स्वाभाविक और प्रभावशील हो गई है। उसमें माधुर्य, प्रसाद और यथास्थान, ओज आदि के सभी गुण देखने को मिलते हैं। उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का, ब्रज भाषा के ठेठ शब्दों का, फारसी, अवधी, पंजाबी, गुजराती तथा बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। अलंकारों के अंतर्गत उपमा, रूप, उत्प्रेक्ष आदि अलंकारों का प्रयोग अधिक हुआ है। सूर ने इन अलंकारों का आरोपण नहीं किया, अपितु ये स्वतः ही आ गए। और विद्यार्थियों, भक्ति काल के जितने भी कवि हैं वे भक्त पहले हैं और कवि बाद में। कविता करना उनका प्रमुख ध्येय नहीं था। उनका प्रमुख ध्येय अपने भगवान को याद करना था। कविता तो उनके लिए महज एक साधन मात्र थी। साध्य अपने प्रभु की भक्ति करना ही था। तो सूरदास जी के पद अब हम पढ़ेंगे। तो विनय तथा भक्ति का पहला पद है ये, इसे आप ध्यान से सुने और समझें। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति को खनावे। जही मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुखावे। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। अनंत का अर्थ अन्यत्र, कमल नयन कृष्ण, महात्म महात्मा या साधक, खनावे खुदाए, छेरी कहते हैं बकरी को। जो प्रस्तुत पद है वो कृष्ण भक्ति के सूर यानी सूरदास जी अपनी अनन्य भक्ति भावना का एवं निष्ठा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके मेरा मन अन्य कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है। नहीं, अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके किसी अन्य देव की भक्ति करने से मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे समुद्र में जहाज का पक्षी उड़ कर के उन्हें जहाज पर ही आ जाता है, उसी प्रकार साधक कमल नयन श्री कृष्ण को छोड़कर क्या और किसी देव का ध्यान करता है? नहीं करता है। पावन गंगा को त्याग कर दुर्बुद्धि व्यक्ति प्यासा ही कुआं खुदवाता है। यानी कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जिसे पीने के लिए गंगा जल उपलब्ध हो और वो उसका त्याग करके और कुआं खुदवाने का प्रयास करे। जिन भ्रमरों ने कमल के रस का रसास्वादन कर लिया हो वे करील के फल को क्यों पसंद करेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, कामधेनु को छोड़कर बकरी को कौन दुखाता है। अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति को त्याग कर अन्य की उपासना करने से क्या लाभ। श्री कृष्ण कामधेनु के समान सभी कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं और अन्य जो देवता हैं वो छेरी या बकरी के समान बहुत कम लाभ प्रदान करने वाले हैं। तो सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ भक्ति भावना का परिचय दिया है। दृष्टांत एवं रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भक्ति रस इसमें दृष्टिगोचर होता है। अगला पद देखें। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे ही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे।
परम सवादु सभी जू निरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी गो अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनो निरालंब मन सकृत धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन लीला पद गावे। अविगत गति भगवान की लीला। अमित अपार, तोष आनंद या सुख, जुगति युक्ति, निरालंब बेसहारा। इस पद में सूरदास जी ने सगुण भक्ति का समर्थन किया है और वे कहते हैं कि ईश्वर की गति को कोई भी नहीं जान सकता। अविगत गति कछु कहत न आवे। ईश्वर की गति के विषय में कोई कुछ नहीं कह सकता। वह वर्णनातीत है, वह वर्णन से परे है। जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर उसके स्वाद का केवल अनुभव ही कर सकता है, बता नहीं पाता है, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का जो आनंद है उसे साधक केवल अपने हृदय में अनुभव ही कर सकता है, वह बाहर बताने योग्य नहीं। और उस रस का फल वह अपनी अंतरात्मा ही अनुभव करता है रहता है। कौन? गूंगा व्यक्ति। उसी प्रकार निराकार ब्रह्म को प्रकट करना अत्यंत कठिन है। स्वादिष्ट पदार्थ सभी को अपार सुख प्रदान करते हैं, उसी प्रकार वह ब्रह्म सबके लिए आनंददायक है, लेकिन वह निराकार ईश्वर मन और वाणी के लिए अगम अगोचर है। यानी जो निराकार ईश्वर है, मन उस तक नहीं जा सकता और वाणी भी उसका वर्णन नहीं कर सकती। वह तो केवल अनुभूति का विषय। जो उसे प्राप्त करता है वही उस ईश्वर के बारे में जान सकता है, क्योंकि उस निराकार ब्रह्म का न तो कोई रूप होता है और न रेखा न जाति होती है और न उसे प्राप्त करने का कोई स्पष्ट तरीका होता है। अतः मन बिना आधार के इधर उधर भटकता रहता है। मन संयम पूर्वक उसे समझ नहीं पाता है। इसलिए निर्गुण निराकार ब्रह्म को सभी प्रकार से अगम्य और अगोचर समझ करके सूरदास केवल सगुण ईश्वर की लीला के पदों का गायन करते हैं। कवि ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना को अत्यंत जटिल और कठिन बतलाया है और भगवान श्री कृष्ण की सगुण या साकार भक्ति को आसान और अपनाने योग्य बतलाया है। इस पद में रूपक, उपमा तथा अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगला पद देखें। अब कह राखी लेऊ भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधी साधे बान, ताके डर में भाजो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान, दुहु भांति दुख भयो आनी, ये कौन उबारे प्राण। सुमिरत ही अही डसो पारधी, कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लग्यो सचान ही, जय जय कृपा निधान। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। राखी लेव, रक्षा कर लीजिए। द्रुम डरिया, पेड़ की डाली पर। पारधी, शिकारी, ढुक्यो, झपटने को या मंडराने को तैयार। सचान, बाज, अही कहेंगे सांप को, और सर, बाण, संधान, लक्ष्य। महाकवि सूरदास जी का ये विनय का पद है। इसमें सूरदास जी ने अपने आराध्य से अपने उद्धार की कामना की। इसमें वे अपना कल्याण अपने इष्ट देव से कराना चाहते हैं। सूरदास जी निवेदन कर रहे हैं कि हे भगवान, अब की बार यानी इस जन्म में आप मेरी रक्षा कर लीजिए, मुझे
बचा लीजिए। मैं पेड़ की डाली पर बैठा हुआ अनाथ पक्षी के समान। इस तरह से पेड़ की डाली पर बैठा हुआ कोई पक्षी बड़ी ही कमजोर स्थिति में होता है और सूरदास जी कह रहे हैं कि मुझे मारने के लिए शिकारी ने धनुष पर बाण भी चढ़ा लिया है, धनुष पर बाण का संधान कर लिया है। मैं उस शिकारी कौन है यहाँ? माया, जिसमें जो जीवात्मा है वो जकड़ी रहती है। मैं उस शिकारी के डर से ऊपर की ओर उड़कर प्राण बचाना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर देखता हूँ तो मुझे मारने के लिए बाज नामक पक्षी मंडरा रहा है। इस प्रकार मुझे दोनों ही दिशाओं में, यानी ऊपर और नीचे, दुख की प्रतीति हो रही है और मेरे प्राणों के बचने की मुझे कोई उम्मीद या आशा नजर नहीं आ रही है। अब कौन मेरे प्राणों की रक्षा करेगा? यानी भगवान श्री कृष्ण, आपके सिवाय मेरे प्राणों की रक्षा करने वाला मुझे कोई भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। सूरदास जी कह रहे हैं कि मैंने भगवान का स्मरण किया तो मेरे याद करते ही नीचे बाण तान कर मुझे मारने वाला जो शिकारी था, उस शिकारी को सांप ने डस लिया और उसका बाण अपने संधान यानी लक्ष्य से चूक गया और शिकारी का जो बाण था वह छूट करके आकाश में मंडराने वाले बाज पक्षी के लग गया, जो मेरा शिकार करना चाहता था। हे भगवान, आपके इस दयालु रूप पर मैं बलिहारी जाता। आप दया के भंडार हैं और भक्तों की करुण पुकार सुनकर उनकी रक्षा करने वाले हैं। आपकी जय हो, आपकी जय। इसमें पक्षी, बाज और शिकारी का उदाहरण देकर भक्त की विवशता और भगवान की वत्सलता दिखाई गई है। चित्र का सुंदर प्रयोग किया गया है। पक्षी जीवात्मा के लिए और बाज और जो शिकारी हैं, ये विभिन्न माया के रूप हैं जो व्यक्ति को परमात्मा से दूर करने वाले बतलाए गए हैं। इस पद में अनुप्रास, रूपक, समासोक्ति और निदर्शना आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है और भाषा ब्रज